हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही है 75 डेज की, तो आज उसका 6 डेज है। और पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी एनडीए 2023-24 का क्वेश्चन है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज अंडर रूट 3 इंटू कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन में साइन 25 डिग्री इंटू कोस 25 डिग्री। देखिए भाई, कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ऊपर वाला नंबर, अभी इस वाले नंबर को थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऊपर वाला नंबर देखिए पहले तो, अंडर रूट 3 इंटू कोस 10 डिग्री माइनस साइन डिग्री, साइन 10 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 से इंटू करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो आप देखोगे अंडर रूट 3 इंटू 2 की वैल्यू होती है मेरे भाई साइन 60 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू। तो इसको बोल दे अपन साइन 60, बोल दे साइन 60 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। अब यहां देखोगे इसके साथ 1 होता है मेरे भाई। 1/2 की वैल्यू होती है कोस 60 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल होती है, ये कोस 60 डिग्री बोल दिया, इंटू साइन 10 डिग्री। मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं, इस वाले पोर्शन को साइन 60 माइनस 10 बोल सकते हैं। आप कहोगे सर बोल सकते हो, ये ए और ये बी, तो 60 में से 10 जाएंगे, क्या बचेंगे? तो क्या बच गया मेरे भाई, 2 इंटू साइन 50 डिग्री यानी 50 डिग्री। अब जो होल्ड पे रखी थी वैल्यू वो उठाते हैं मेरे भाई, साइन 25 इंटू कोस 25। मेरे भाई 2 का इंटू ऊपर करते हैं, 2 का नीचे करते हैं, ये कितने आगे 4। और हमारा जो आंसर आएगा वो भी 4 डिग्री आएगा। ये क्या आ गया मेरे भाई, आप देखोगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है मेरे भाई साइन 2 थीटा, है ना। तो 25 दूनी 50, पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन नंबर सिस्टम से एक 13 अंकों की संख्या है मेरे भाई। क्या है? 507 x 132 19256 y। ठीक है, 72 से भाग होती है मेरे भाई। 72 से भाग होने का मतलब है वह संख्या 9 और 8 दोनों से भाग होती है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, अंडर रूट 5x प्लस 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम रखना है। क्या है कि इस वैल्यू को सोल्व करने पर अधिकतम मान आना चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए भाई, सबसे पहले 8 पे आ जाओ आप। 8 का नियम कहता है लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 8 से भाग जाएगी। ठीक, यह 8 का नियम कहता है। भाई लास्ट 3 अंक कौन से? ये वाले, इसमें 8 का भाग जाना। भाई हम 0 भी रख सकते हैं जब भी 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मगर क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड आप देखिए अधिकतम, यानी ज्यादा से ज्यादा,
यानी हम क्या रख सकते हैं 8, y की वैल्यू क्या रख सकते हैं 8, तो 8 रखोगे तो मेरे भाई ये जब भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक। यानी y बराबर क्या रख दिया 8, तो जब y की वैल्यू 8 रखी तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 24। अब x की वैल्यू निकालते हैं। आपको एक चीज और पता है, जो 9 होता है 9, इसका डिवाइड का रूल कहता है कि अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 9 से भाग होती है, ठीक है मेरे भाई। तो अंकों का योग देख ले भाई, अब यहां 8 मान लेते हैं अपन, 9 से ये खत्म, 8 और 1 9, ये पूरा खत्म, ठीक है। 6 3 9 ये कैंसिल, ठीक है मेरे भाई। 7 और 2 9 ये खत्म, ठीक। क्या बच गया 5 और 2 7, 7 और 8 और ये 13 x। तो मेरे भाई यहां क्या रखोगे कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5 रख देते हैं, x की वैल्यू 5 रख देते हैं। 13 प्लस 5 कितने होते हैं मेरे भाई 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल जा रहा है, यानी x की वैल्यू क्या रख दे 5, 5 25। मेरे भाई दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 49, रूट 49, तो क्या बाहर आ गया रूट 49 का 7। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। आए मजे? ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मजे आपको आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा का न्यू क्वेश्चन। यदि a प्लस बी माइनस सी रेशियो, बी प्लस सी माइनस ए रेशियो, सी प्लस ए माइनस बी रेशियो 9:7:5 है, तो 1/a रेशियो, b/1 अपॉन बी रेशियो और 1/c रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालोगे तभी तो ये निकाल पाओगे आप लोग। तो दोस्तों a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये रहा। b प्लस सी माइनस ए, इसके बराबर 9 है और इसके बराबर 7 है, ठीक है। दोनों को जोड़ देते मेरे भाई, दो जोड़ोगे तो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, ये क्या आ गया 2b, और इन दोनों को जोड़ा तो मेरे भाई 16, और 2 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब मेरे भाई आगे देखते हैं, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। सेवन और 5, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 2c, और इधर कितने आ गए मेरे भाई 12, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं मेरे भाई। 5 और 9, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, 2a बराबर कितने आ गए मेरे भाई 14, और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7, ठीक है। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ चुकी है, देखिए यहां डाल देते हैं वैल्यू में। a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 7, 1/7 रेशियो, b की वैल्यू कितनी है 8, 1/8 रेशियो 1/6, ठीक है। अब लेते हैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम लोगे मेरे भाई 7 इंटू 8 इंटू 6, 7 इंटू 8 इंटू 6 और 7 इंटू 8 इंटू 6, सबको इंटू कर दे। देखिए 7 से 7 खत्म, ये कितना आगे 8 6 48, 8 से 8 कैंसिल, ये 42, और मेरे भाई 6 से 6 खत्म, ये 56, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, 24
21 और 28। इसके बाद इसमें कुछ कॉमन है, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, तो ए रेशियो आपका, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू लैंग्वेज का क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ठीक मेरे भाई, कह रहा है कि 720 रुपए है मेरे भाई, उसको ए बी सी डी ई में के बीच में विभाजित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त धन आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे भाई छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब है कि इनके बीच का जो अंतर है ना वो इक्वल है। जैसे इनके बीच 5 का अंतर है तो सभी में 5 का अंतर है। ठीक है, ई ने ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त करे, तो मेरे भाई ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, ई ने ए से, जो ए है, और ई ने ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त करे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो बी ने कितने रुपए प्राप्त करे? देखिए मेरे भाई, ये समांतर श्रेणी में है। आप देखोगे जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो नंबर है समांतर श्रेणी में, इनके बीच जो गैप है 1 1 का है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो इनकी औसत क्या होगी? देखिए 2 नंबर इधर छोड़ दो और 2 नंबर इधर छोड़ दो, बीच में क्या है 3, इनकी औसत क्या होगी 3। ठीक है, तो इसी प्रकार 2 वैल्यू ए और बी को इधर छोड़ दो और डी और ई को इधर छोड़ दो, इनकी औसत क्या आई सी। ठीक है, यानी इनकी औसत क्या आई सी, यानी 720 रुपए को जब 5 से भाग दोगे तो मेरे भाई औसत कितनी आएगी? आप देखोगे 5 एकम 5, बच गए मेरे भाई 2, 5 चौक 20, बच गए 2, 5 चौक 20, यानी 144। ठीक है, अब इनके बीच क्या है 10 10 का गैप है। क्यों? कह रहा है ई ने ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त करे, यानी इनके बीच में जो गैप है वो 40 रुपए का है, और ये सभी समांतर श्रेणी में है, यानी 10 10 और 10 और 10। ठीक है, ई ने ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त करे, बिल्कुल सर्टिफाई। अब पूछ रहा है बी ने कितने रुपए प्राप्त करे? भाई 144 जब इसने किए हैं तो इसने कितने करे? 134। 4 कर लो मेरा भाई, क्या आएगा? ए ऑप्शन 134 रुपए। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 11 है, यानी हमने माना a प्लस बी बराबर 11 है और उनका अंतर जो है 3 है, a माइनस बी बराबर 3 है। तो मेरे भाई a बराबर कितना आएगा? 14, 7, और b बराबर कितना आएगा? 4। ठीक है, उन दोनों पूर्णांकों के वित्तीय कर्मों का योग कितना होगा मेरे भाई? फिर क्या दिक्कत है? वित्तीय कर्म का मतलब यही तो होता है 1/7 और 1/4। तो मेरे भाई दोनों को जोड़ो, कितना आया? 11, और दोनों का इंटू किया, कितना आया? 28। तो मेरे भाई बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, कई बार इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पेपर में आ चुका है। 2023 के सी सेट के पेपर में बस संख्या चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है कि जब 732 को, कोई 732 एक नंबर है, ठीक है, को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। जब इसको x से विभाजित किया जाता है मेरे भाई, तो शेषफल 12 बचता है। जो शेषफल आएगा ना, यानी r की जो वैल्यू आएगी वो 12 बचेगी मेरे पास।
तो पूछ रहा x के कितने मान होंगे, ऐसे x के कितने मान होंगे कि 732 को भाग देने पर हमेशा 12 शेषफल बचे। ठीक है, तो मेरे भाई एक चीज देखिए, अगर 732 में से मैं 12 हटा दूं तो 720 एक ऐसा नंबर है जो x से पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 720 में x के फैक्टर हैं, तो मेरे भाई कौन कौन से फैक्टर हैं वो देख लेते हैं इसमें। 8 इंटू 9 72 और ये इंटू में 10, ये क्या आ गया मेरे भाई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और ये 2 इंटू 5। ठीक, 3 और 1 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो मेरे भाई x के ऐसे कितने फैक्टर हैं? आप कहोगे सर 4 1 5, यहां 2 है तो 3 और यहां 1 है तो 2। मेरे भाई कितने फैक्टर हो गए x के? 30 फैक्टर। ऐसे 30 नंबर हैं जो 720 को पूरा पूरा काट देंगे। ठीक है, x के ऐसे 30 मान है जो 720 को पूरा पूरा काट देंगे। तो आप कहोगे सर आंसर में तो 30 नहीं आ रहा। तो मेरे भाई कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो x से 12 से छोटे हैं, यानी जो x की वैल्यू है वो 12 से अधिक है। अगर 12 से अधिक नहीं होती तो मेरे भाई 732 में x का भाग जाता और यहां 12 नहीं बचता। यानी कुछ वैल्यू 12 से छोटी है। तो मेरे भाई x की ऐसी क्या क्या वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 720 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का जा रहा है, 10 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। ठीक है, तो एक टोटल कितनी होगी? 5 और मेरे भाई 5 ये 10। तो 10 वैल्यू ऐसी हैं जो 12 से छोटी है। तो मेरे भाई टोटल कितनी बची? 20 वैल्यू। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 20। यानी x के ऐसे 20 मान हैं जो 732 में भाग देने पर 12 शेषफल देंगे, यानी 12 से अधिक नंबर है वो। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। 4 घंटियां हैं, शुरुआत में एक साथ बजती हैं। मेरे भाई मान लेते हैं A B C और D 4 घंटियां हैं, शुरुआत में एक साथ बजती है। 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो पूछ रहा है 2 घंटे में वह कितनी बार बजेंगी, एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 2 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले इनका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे तो दोस्त क्या आएगा? एलसीएम 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 60। एलसीएम कितना आया? 60। तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि हर 60 सेकंड में, तो मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि हर 60 सेकंड में ये एक साथ एक बार बजेंगी। ठीक है, हर 60 सेकंड में एक साथ एक बार बजेंगी। अब कह रहा है 2 घंटे में, 2 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटे में मेरे भाई 60 मिनट और 60 मिनट में मेरे भाई 60 सेकंड। क्यों? यहां भी सेकंड है, 60 से भाग दिया। क्यों? एक बार ये 60 सेकंड में एक बार बजती है मेरे भाई, 60 से 60, यानी 120 बार 2 घंटे में ये बजेंगी। ठीक है, 120 बार। मगर ये क्वेश्चन
ये आंसर गलत है। आप लोग 120 सही करके आओगे मगर ये गलत है। क्यों गलत है? तो मेरे भाई एक बार जब ये स्टार्ट हुई थी बजनी तो एक बार मेरे भाई शुरुआत में भी बजली थी। कह रहे हैं यहां देखिए एक साथ बजती हैं शुरुआत में। लैंग्वेज को समझिए आप, यानी इसमें एक और जोड़ दोगे तो क्या बजेगा? 121 आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कई बार रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 के डबल फैक्टोरियल का मान क्या होगा? देखिए दोस्त, आपने सिंगल फैक्टोरियल तो देखे होंगे, तो इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है। अब 7 के डबल फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, यह हमें फाइंड करना है। देखिए एक चीज देखिए, सिंगल फैक्टोरियल में आप देखोगे 1 1 का गैप है, ठीक है। डबल फैक्टोरियल में क्या होगा मेरे भाई? डबल फैक्टोरियल है तो 2 2 का गैप आएगा, यानी 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। 35 35 दिया 105, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। कह रहा है विच नंबर अमोंग 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 8, ये 8 है मेरे भाई, और 8 की पावर 12 इज स्मॉलेस्ट, यानी इन सभी में स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? तो मेरे भाई 2 की पावर 40, यहां तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। 3 की पावर 21, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं यहां 4 की पावर 8, 18 है मेरे भाई, यहां 18 आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसको अभाज्य संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2 इंटू 18, यानी 2 की पावर 36 आ गया ये, ठीक है। 8 की पावर 12 यानी 2 की पावर 3 इंटू 12, यानी 2 की पावर 36 आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई ये संख्या तो छोटी हो ही नहीं सकती, इनसे छोटी तो ये वाली संख्या है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं मेरे भाई। 3 की पावर 21 और 2 की पावर 36 में सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी? तो मेरे भाई आप अपने आप ही अंदाजा लगा के बता दीजिए। 36 बार 2 लिखा जाएगा, यहां 21 बार 3 लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा क्या होगा? 3 की पावर 21। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दे दिया। मेरे भाई कमीशन का मतलब होता है छूट, देने पर 30% का लाभ होता है। तो मेरे भाई कभी भी आप ये देखोगे, वस्तु है ये, मान लेते हैं, इसमें एमआरपी और जो सीपी का रेशियो रहता है 100 में, अगर प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दें तो मेरे भाई एमआरपी निकल जाता है, और 100 में डिस्काउंट परसेंटेज को घटा दे तो मेरे भाई सीपी निकल जाता है, और इन दोनों का रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 30%, तो 30 100 में 30 को जोड़ोगे कितना आएगा? 130, और हमारे पास छूट कितनी है? 10%, तो मेरे भाई कितना आ गया सीपी उसका? 90 रुपए, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे सवाल, यदि उसका कमीशन 20% बढ़ा दिया जाए, यानी लैंग्वेज को समझिए, 20% बढ़ाने का मतलब है पहले 10 था, अब 20% और बढ़ा दिया। पहले 10% था, अब 20%
और बढ़ा दिया, यानी अब टोटल कितना परसेंट हो गया, 30%। यानी अब कमीशन कितना रहेगा, 30%। तो उस वस्तु का लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी 30%। यानी 100 रुपए की चीज अगर 30 रुपए छूट पे दोगे तो मेरे भाई कितने की बेचोगे, 70% की।